अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज भी आपके साथ कुछ अमेजिंग टिप्स आइडियाज़ शेयर करूँगी जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर आप इंजॉय करें। ये जो डिनर था बहुत ही स्पेशल डिनर था और बहुत ही यम्मी डिनर था। तो चले जी, अब हो गई इसकी कुछ मैंने क्लिप्स ले ली थी डिनर वगैरह की। तो चले जी, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है हमारी। तो टिप नंबर 1 हमारी है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे घर में इस तरह की काफ़ी ग्रीन चिलीज़ वगैरह हम लाते ही हैं बाज़ार से। बस इन्हें काफ़ी ज़्यादा हमें लाने का शौक़ होता है, क्योंकि खाना अगर हम स्पाइसी अगर नहीं बनाते, तो अगर खाना बिल्कुल सादा होता है तो उसके साथ हम ये ग्रीन चिली वगैरह जो है फ्राई कर लेते हैं तो खाने का मज़ा और भी दोबारा हो जाता है। मगर इन ग्रीन चिलीज़ में से अगर कुछ इस तरह से रेड हो जाए तो इन्हें फेंकिए मत, बिल्कुल भी नहीं फेंके। इन्हें बस अलहदा कर लीजिए। अलहदा करने के बाद ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप इसे अच्छी तरह से पीस कर फिर आप इसे रेड चिली में मिक्स कर सकते हैं अपनी। इस तरह से ये ज़ाया भी नहीं होगी और आपके किसी न किसी काम आएगी। तो जी, नेक्स्ट टिप है हमारी, अगर आपके पास भी अगर इसी तरह से बिस्किट्स वगैरह को नम लग जाती है या फिर काफ़ी ज़्यादा ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बस सॉफ्ट होने के बाद बिल्कुल टूट जाते हैं ये। बस अगर आपको फ़ौरी तौर पर इसे खस्ता करना हो, बस कुछ मत कीजिए। आपने ले लेना है एक पैन। अगर पैन आपके पास है तो और भी अच्छा है, माइक्रोवेव है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो जी, आपको इस पर पैन पे रख देना है। फ्राई पैन पे रखने के बाद सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि फ्राई पैन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो। जब गर्म हो जाए तो फ्लेम लो कर दीजिए और बिस्किट्स वगैरह को रख दीजिए। इस तरह से आपके बिस्किट्स काफ़ी खस्ता हो जाएंगे और आप इसे इंजॉय कर पाएंगे। और नेक्स्ट टिप है हमारी यहाँ पर। तो जी, इस तरह के जो क्लिप्स होते हैं हमारे पास कपड़ों की सेफ्टी के लिए हम जिसे लगाते हैं, तो बस आपने इसका एक बहुत ही न्यू चीज़ आपको बताऊंगी इसकी। बस आपने इसका ले लेना है इस तरह से 3 आपने क्लिप ले लेने हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप देखिए कि मैं करती क्या हूँ, खुद ही देख लें। बस यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास और कोई मोबाइल नहीं था, सिर्फ यही मोबाइल अवेलेबल था, तो मैंने सोचा चलिए इस मोबाइल से ही आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसका करती क्या हूँ। तो इसी तरह से आपको क्लिप को एक साथ जोड़कर आपके लिए एक बिल्कुल न्यू सा मोबाइल स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। तो अब आप देखिए कितनी आसानी से जहाँ भी चाहे आप इसे रख सकते हैं और बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। तो नेक्स्ट टिप हमारी है, अक्सर हम जब पानी वगैरह बॉईल करते हैं स्टव पर, तो पानी गिरने की वजह से इनकी जो इस तरह से जो ये नोकें हो जाती है बंद। तो बस आपको करना क्या है, एक ले लेनी है सेफ्टी पिन या कोई भी पिन आप ले लें। इस तरह से आप इसे खोल सकते हैं। तो बस अगर आप इसे टाइम टू टाइम नहीं खोलेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लग जाएगा और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि इस पिन की मदद से मैं कैसे इसे सारे खोल रही हूँ। जितने भी कचरा होगा वो सारा निकल जाएगा और जब स्टव को मैं ऑन करूँगी तो बिल्कुल भी गैस इसमें से लीक भी नहीं होगी। तो जी, अब बात करते हैं इस कॉम्ब की। तो अक्सर आप कॉम्ब वगैरह तो लेते ही हैं, मगर ख़ास तौर पर ये जो बच्चों की कॉम्ब होती है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो जितनी भी आप मर्ज़ी सॉफ्ट ले लें, मगर ये बच्चों के जो स्किन है, सर की जो स्किन है, उससे काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाती है। बस आपने इसे थोड़ा सा यहाँ पर, मैं इसे अगर आप चाहें तो किसी पेन के ऊपर भी रख कर इसे ठीक कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं एक लाइटर ले रही हूँ। लाइटर की मदद से मैं इसे बिल्कुल इस तरह से कर लूँगी ताकि ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए और जब बच्चों के लिए यूज़ हो तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट ना हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अक्सर बाज़ औक़ात इस तरह के जो सिरप्स वगैरह होते हैं, इनके जो कैप होते हैं एक बार खोलने के बाद दोबारा बंद ही नहीं होते। पता नहीं क्या है इनमें। बस आपने क्या करना है, अगर बंद ना हो तो आपने बिल्कुल भी इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि अगर टाइटली बंद ना होगा तो ये बिल्कुल सिरप एकदम से ख़राब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा वक्त से पहले ही। बस आपने ले लेना है एक रबर पेन। तो बस रबर पेन लेने के बाद आपने बिल्कुल इसी तरह से टाइटली इसे बांध देना है। इस तरह से आपके सिरप्स के अंदर हवा भी पास नहीं होगी और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो बस आप जहाँ भी चाहे इसे रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इसमें से कोई ना कोई आइडिया तो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इस ब्रश की। काफ़ी लोग इस ब्रश को बेकार समझकर जब यूज़ करते हैं तो फेंक देते हैं। बस ऐसा मत कीजिए। काफ़ी ज़्यादा आप लोग
एक्सपेंसिव जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ब्रश वगैरह के, तो आप वो ख़रीदते हैं, मगर इस तरह के जो ब्रश आपके पास घर में ही अवेलेबल होते हैं आप इसे फेंक देते हैं। तो बस बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, अपने पैसे बचाएं। इसी तरह से आप इस ब्रश को अपने लिए एक टूल के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, अब आप देखें, इस तरह से मैंने दोनों ब्रशेज़ को इस तरह से बना लिया है ताकि कोई थर्मस वगैरह अगर मुझे साफ़ करना हो तो बस मैं आसानी से इसमें साफ़ कर सकूँ इससे। तो नेक्स्ट अब आपके पास अगर टाइम टू टाइम आप सेफ्टी अपनी आईपैड की या मोबाइल की चेंज नहीं कर सकते, तो बस आप अगर रिमोट को भी सेफ रखना चाहते हैं, जो जैसे मैंने अभी इसे पेपर शीट से मैंने रिमोट को सेव कर लिया है, बस आप अपने टैबलेट हो या मोबाइल हो इसी तरह से आप इसे सेव कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, कोई भी स्क्रैच आपके मोबाइल या आईपैड पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और बआसानी आप इस शीट से इसे कवर कर सकते हैं। तो बस अब आप देखिए कि मैं इस ट्रांसपेरेंट शीट से कैसे इसे कवर कर रही हूँ। इस तरह से ये सेफ भी रहेगा और कोई स्क्रैच वगैरह भी पड़ने के चांसेस नहीं होंगे इसमें। जितनी मर्ज़ी आप चाहे इसे डबल फॉइल कर लगा सकते हैं, मगर इसका टच फिर भी काम करेगा। तो अब आप देखिए मैंने कितनी आसानी से इस पर शीट चढ़ा दी है। तो बस अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब आप देखिए कि जितने भी जो भी टच स्क्रीन का मोबाइल हो, आईपैड हो, वो एकदम से काम करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि शीट चलाने के बाद काम नहीं करेगा। तो जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ अपनी। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अपने लिए स्पून ऑर्गेनाइज़र वगैरह तो लेते ही हैं, मगर फिर भी अगर उसमें आप रखते ही हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो स्पून वगैरह है वो एक साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है बाकी सही करने में। बस आपने करना क्या है, जो बड़े चम्मच है, छोटे चम्मच है और जो दरमियाने चम्मच है, आपने उन सबको अलग से रख देना है। बस इनको रखने के बाद अब आप देखिए कि मैं इनका करती क्या हूँ। इस तरह से जो सारे चम्मच है वो एक साथ मिक्स भी नहीं होंगे। आपने ले लेनी है एक रबर बैंड। इस तरह की रबर बैंड्स अगर आपके पास है तो और भी अच्छा है। तो बस यहाँ पर जो एक ही जैसे चम्मच है बड़े वाले, वो सारे एक जगह रख रही हूँ मैं और इसी तरह से इन रबर बैंड की मदद से इसे कवर कर रही हूँ। तो इस तरह से क्या होगा कि जितने भी चम्मच है वो एक साथ मिक्स भी नहीं होंगे और अपनी अपनी जगह पर पड़े रहेंगे। जो भी चाहिए होगा उसी टाइम आप फिर ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें परेशानी भी नहीं होगी लेने की बार बार। तो जी चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ अपनी। हमारी नेक्स्ट टिप है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हमारे फ्रूट वगैरह के जो ये नाइफ़ होती हैं, तो डेली बेसिस पर तो बहुत ज़्यादा फ्रूट वगैरह के लिए ये यूज़ होती है, मगर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ इनकी शाइन भी चली जाती है। बस आपने कुछ नहीं करना, अगर आपके पास सोडा है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो आपके पास अगर इस तरह की कोई भी ब्लीच हो आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही कम मिकदार में आप ब्लीच डाल दीजिए। पानी डालने के बाद फिर उसे रख दीजिए 5 मिनट तक। बस इसी तरह से अगर आप डिश वॉशर लिक्विड डाल के इस तरह से अच्छी तरह से वॉश करेंगे, बस आपको ज़्यादा इसको स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से थोड़ा सा आपको ब्रश की मदद से इसे जो इसकी किनारियाँ होती हैं वहाँ पर स्क्रब करना है और आप देखेंगे कि आपकी नाइफ़ एकदम न्यू हो जाएगी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, अब ये बिफोर और आफ्टर में आपको खुद पता चलेगा अगर आप रिवर्स कर वीडियो को देखेंगे कि पहले किस तरह थी नाइफ़ और अभी किस तरह है। तो यह आइडिया भी बहुत ही बेस्ट है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब आप देखिए जितनी भी नाइफ़ वगैरह थी वो सारी एकदम न्यू हो गई है। आप चाहे तो अपने स्पून वगैरह को भी इस तरह से न्यू कर सकते हैं घर में ही। टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो वो ज़्यादा पुरानी भी नहीं होगी और पुरानी दिखेगी भी नहीं। तो यही तक थी मेरी वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।